सीबीएसई क्लास 10 और 12 के रिजल्ट के बाद लगभग लाखों छात्र जो है अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है। वो क्या कर रहे हैं अब उनके रिजल्ट इस तरह से जो खराब सीबीएसई के द्वारा या स्कूलों के द्वारा, खासकर मैं स्कूलों का जिम्मेवार मानता हूं, स्कूलों के द्वारा जो रिजल्ट को खराब कर दिया गया है, तो अब छात्र क्या करें। और दो मैं इस वीडियो में आपको अप टू डेट बताना चाहूंगा जो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला आया है। कुछ सवालें सीबीएसई से की गई है, सीबीएसई ने उसका जवाब दिया है। क्या सवाल क्या है वो पूरा आपको इस वीडियो में पहले मिलेगा। दूसरी बात है कि हमारे जो बच्चे कितने अनसेटिस्फाइड है और क्या डिमांड कर रहे हैं वो हम लोग इस वीडियो में पूरी तरह से बनेंगे। तो पहले आपको छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि जीवन को पॉजिटिव लेकर चले, नेगेटिव भावना आप अपने जीवन में ना लाएं। और अभी तो एक शुरुआत है, अभी आने वाले दिनों में आपको मंजिल पाने में उस वक्त और मजा आएगा जब पैरों में कांटा चुभेगा। लोगों की बातों पे ना आए, लोग बहुत कुछ बोलते हैं, उनको तो खुद अपनी की जिंदगी की उसको पता नहीं और वो दूसरे पर टांग लाते हैं। सो गाइस, नेगेटिव पॉइंट्स ना लाएं। मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं कि इस तरह का नेगेटिव पॉइंट ना लगाएं और ना ही दूसरे तक ये मैसेज को कन्वे करें। मैं जितना मैसेज को देख पा रहा हूं, सारे मैसेज का मैं रिप्लाई भी कर रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि सीबीएसई का क्लास 10 से रिजल्ट में लगभग 22 लाख लोगों ने रजिस्टर्ड किया था, जिसमें मात्र 23% बच्चे सेटिस्फाइड है अपने मार्क्स का। ये इंडिया टुडे के आर्टिकल्स में छपा है और उन्होंने सर्वे करके ये बताया कि 23% लोग जो है यह जो है वो बच्चे सेटिस्फाइड है और 77% जो बच्चे हैं वो अनसेटिस्फाइड है, वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है। उनका एक ही डिमांड है, वी वांट टू जस्टिस। और मैं भी पहला आपके साथ शुरू से जुड़ा हूँ यूट्यूब के साथ, मैं आपकी आवाज़ हमेशा उठा रहा हूँ कि वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। सो गाइज, आप लोग इसी तरह का डिमांड करें। और जो लोग एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मैं सभी छात्रों से कर रहा हूं कि जो ऑप्शनल की ओर जा रहे हैं, जो एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम की प्रिपरेशन भी आप तैयारी करें। और डिस्प्यूट सेटलमेंट के बारे में भी आपके पूरा डिटेल जो है आज शाम 6:15 बजे जो है पूरा डिटेल आ जाएगा कि कमेटी में मेंबर कौन होंगे, कमेटी रिपोर्ट कब भेजेगी, और जितने आपके सारे सवाल हैं उन सभी सवालों का जवाब मैं आपको 6:30 बजे आपको अपने इसी चैनल पे आपको दूंगा। तो सबसे पहली बात है कि क्लास 10 का सब लगभग 73% बच्चे जो है ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारा एग्जामिनेशन फिर से लिया जाए, यानी फिर से एग्जाम तो हुआ ही नहीं था, तो एग्जामिनेशन जो है वो आपको लेने के लिए मांग की जा रही है कि ऑफलाइन एग्जामिनेशन हो, ये रिजल्ट को कैंसिल कर लिया जाए। और सही बात है, क्योंकि जो बच्चे को इंग्लिश पढ़ने नहीं आता था, रीडिंग करने नहीं आता था, उनके मार्क्स जो है आज सबसे ज्यादा है। और जिनके मार्क्स 90% है उनके मार्क्स 40। अरे क्या खेल है यार, ये 4 का सीरीज बना दिया, किसी बच्चे को 5 का सीरीज बना दिया, 50। तो इस तरह से बच्चों का मार्क्स दिया गया है। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं क्लास 12 के बच्चों भी, जिसमें 53% बच्चे जो है वो सेटिस्फाइड है। 53% बच्चे अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड है और 33% बच्चे जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन ना हो के ऑफलाइन एग्जाम हो। और जो भी एग्जामिनेशन हो, प्राइवेट वाला हो, प्राइवेट वाले का भी डिमांड है, प्राइवेट वाले बच्चे, अपार्टमेंट वाले बच्चे, उन सभी बच्चों का अब एक ही डिमांड है कि अब हमारा एग्जाम जो है ऑनलाइन ना करके अब ऑफलाइन कर दिया जाए और हमें पढ़ने का वक्त दिया जाए। ठीक है, क्योंकि आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि प्रिपरेशन एग्जामिनेशन का जो करने के लिए हमें वक्त नहीं मिला है, क्योंकि आप देश की सरकार भी जानती है कि कोरोना इस काल में उन्होंने ही बंद किया है, सारे स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन को बंद कर दिया था। तो ऐसे में हमारे बच्चों की पढ़ाई बहुत खराब हुआ है। तो सीबीएसई को भी इस बात में बहुत विचार करना चाहिए कि या तो उनके डिस्प्यूट मार्किंग को अच्छी तरह से करके अपने रीजनल लेवल के जो मेंबर हैं उनको ये डिस्प्यूट सेटलमेंट जो कमेटी गठित करे उसमें मेंबर बनावे, ताकि किसी भी बच्चे के साथ इनजस्टिस नहीं हो। जस्टिस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके जीवन का मसला है, उनके भविष्य का मामला है। सबसे बड़ी बात है उनके भविष्य का मसला है, इसलिए उनको लिए सीबीएसई को इस बारे में भी सोचना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये अप टू डेट आया है, सीबीएसई को सुप्रीम कोर्ट में जो हल्फनामा डाला गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूलों ने डाला था, उन्होंने सीबीएसई से पूछा है, सुप्रीम ने बड़ा कड़ा कदम लेते हुए पूछा कि जब आपने एग्जाम लिया ही नहीं तो बच्चों का पैसा वापस कर दीजिए। नो एग्जाम नो फी।
आप फी लिए क्यों है, आप फी वापस की जब आपकी एग्जामिनेशन नहीं हुई तो उस पर सीबीएसई का जवाब ये रहा कि सीबीएसई जो है वो स्वतः यानी स्वपोषित निकाय है, या आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे ऑटोट्रॉफी, वो पॉइंट है, यानी सरकार की तरफ से कोई अनुदान कोई पैसा नहीं उनको मिलता है, वो इसी एग्जामिनेशन के फंड जो बच्चों का फंड से पैसा जो आता है उससे अपने स्टाफ और मेंबर का फी को जमा करते हैं, यानी उनका पेमेंट वगैरह सैलरी वगैरह करते हैं, उनका घर चलता है, यानी हमारे ही पैसा से सीबीएसई के मेंबर का घर चलता है और हमारे ही रिजल्ट को खराब कर दिया गया है। ये कैसा इंसाफ है। दूसरी बात ये सीबीएसई से पूछा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है कि अगर आप हमें ये बताइए कि बच्चों का जो मार्किंग जो क्या था, जो मार्किंग का जो परसेंटेज आपने निकाला था, जो तरीका निकाला था आपने, पीरियोडिक टेस्ट में 10%, हाफ अर्ली एंड टर्म टेस्ट में आपका 30 नंबर और प्री बोर्ड में 40%, इस तरह से आप जो मार्किंग किए हैं वो मार्किंग रिवोल्यूशन को आप सार्वजनिक करें, सभी लोगों को बताएं, उनको जानने का अधिकार है। तो इस पर सीबीएसई ने जवाब यह दिया कि ये अभी बता पाना असंभव है, क्योंकि सीबीएसई कहीं ना कहीं उन स्कूलों को भी बचाना चाह रही है इस तरह से, क्योंकि अगर मेरे अंदर अगर कोई कमी है तो हम सामने करेंगे, अगर कोई कमी है तो हम थोड़ा छुपाएंगे, कहीं मेरे पावरी के सामने कोई बात गलत इमेज ना पड़ जाए। इस तरह से थोड़ा सा बातें अभी सीबीएसई द्वारा से हो रहा है। आप देखिए आज मेन फैसला जो है वो आपको 7 अगस्त को आने वाला है, क्योंकि अगला बेंच में जो थे सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने डेट को एक्सटेंड करके कि अगला सुनवाई आपको 7 अगस्त को होने जा रहा है। सो गाइस देखते हैं क्या अप टू डेट आता है, कुछ नया अप टू डेट आता है तो फिर मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबको बताऊंगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो में जो मैसेज है वो कई बच्चों के आपके लिए बहुत बेहतर मैसेज है, उनके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें एक पॉजिटिव थिंक आएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।